बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देखें फिदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूं फिदा हुसैन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के लिए पहले इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके हाजिर होता हूं, उसी तरह ये भी एक इंतहाई अहम वीडियो है जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया है और उन लोगों के फाइनल सिलेक्शन, जिसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इन दो चीज़ों का मेरिट, इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल लिस्ट जो लगती है वो किस वे में लगती है, ये इंफॉर्मेशन ये आपके साथ शेयर की जाएगी। उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके, या जो मैं बताना चाहता हूं वो आपको समझ आ सके और आप उस वे में अच्छी तैयारी कर सके, जो कि आप लोगों का भी फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो थी रिटन टेस्ट के हवाले से। उसका पैटर्न था कि कितने परसेंट सब्जेक्टिव होगा, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव होगा और उसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिटन टेस्ट के पासिंग मार्क्स हैं 40 आउट ऑफ 100। 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, उसमें से 40 नंबर होंगे जो कि लेके आप पास हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात भी मैंने आपको साथ में बताई थी कि सिर्फ 40 नंबर लेना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ आपको मेरिट में भी आना है। यानी जितने लोग उन्होंने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करने हैं, कॉल करने हैं, उनमें आपका नाम आना जरूरी है और वो उस सूरत में पॉसिबल है अगर आपके मार्क्स ज्यादा होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यू के अगर मार्क्स इंक्लूड करें तो आपके रिटन टेस्ट कितना इफेक्ट करेगा। दोस्तों, जो है रिटन टेस्ट में 40 मार्क्स वाला पास होगा आउट ऑफ 100 और इंटरव्यू में 8 मार्क्स वाला पास है आउट ऑफ 20, यानी 8 नंबर लेके आप पास हो सकते हैं। अब बात आ जाती है इन दोनों के मेरिट की। अब फर्ज करना एक फ्रेंड है जिसके 45 मार्क्स आ गए, वो पास हो गया, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट भी हो गया। अब उसने का इंटरव्यू है वो भी अच्छा हो गया, उसके जो है 15 नंबर हम लगा लेते हैं, उसके वो आ गए। अब उसके टोटल बन जाएंगे 60 मार्क्स आउट ऑफ 120। अब इस तरह अगर देखें, और एक आदमी वो है जिसके टेस्ट में है 70 मार्क्स, लेकिन वो उधर से नंबर ले लेता है, इंटरव्यू में जो उसके मार्क्स होते हैं वो 5 आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं या 10 आ जाते हैं, 10 नंबर आ जाते हैं। तो इधर उसके 70 हैं, उधर उसके 10 आ गए हैं, तो 70 और 10 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये 80 उसके बन जाएंगे। अब देखें वो 50 वाला है, ये 80 वाला है, तो अगर इसके हिसाब से हम कॉमन सेंस भी यूज करें तो सिलेक्ट होगा 80 वाला। तो इसलिए हमें रिटन टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो जब फाइनल लिस्ट लगती है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, रिटन टेस्ट के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को जमा करेंगे, उनको ऐड करने के बाद जो लोग टॉप लिस्ट पे आएंगे वो सिलेक्ट करेंगे। और इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट करते हैं वो एक सीट पे 3 लोग होते हैं, यानी 3 लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए एक सीट पे, उन 3 में से एक सिलेक्ट होगा, 2 रिजेक्ट होंगे। सम टाइम ये रेशो 4 की भी कर दी जाती है, 5 की भी हो सकती है, लेकिन रूटीन में जो चल रहा है वो 1-3 की है। और आप लोगों ने अगर सिलेक्ट होना है तो आपको उन तीनों में से एक पर्सन होना है जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे। और स्पेशली रिटन टेस्ट पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि वो 100 मार्क्स का है, उसमें आपके एटलीस्ट 65-70 आने चाहिए। और इंटरव्यू में अगर आपके 8-10 नंबर भी लग जाते हैं, आपका एवरेज इंटरव्यू हो जाता है, तो आपका जो मेरिट है वो 80 प्लस में चला जाएगा। और 80 प्लस में अगर आप चला जाए तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 90% चांस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल क्राइटेरिया के फाइनल सिलेक्शन क्या होती है। तो फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू और टेस्ट के दोनों मार्क्स काउंट करके फिर मेरिट बनाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।